एक राह दिखाने वाला नूर पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी एक ऐसी कहानी है जो दुनिया भर के अरबों लोगों के दिलों में बसती है। इस्लाम में उन्हें आखिरी पैगंबर माना जाता है। उनकी शिक्षाएं आज भी मुसलमानों का मार्गदर्शन करती हैं और उन्हें प्रेरित करती हैं। उनका जीवन चुनौतियों और जीत से भरा था। हर परिस्थिति में वो उम्मीद, दया और अटूट विश्वास की किरण बने रहे। इस्लाम की नींव को समझने के लिए उनके जीवन को समझना बहुत जरूरी है। पैगंबर मोहम्मद का जीवन एक ऐसा पैगाम देता है जो हमेशा के लिए है। ये पैगाम है शांति, न्याय और खुदा के आगे समर्पण का। उनकी कहानी मुश्किलों में भी डटे रहने, हार न मानने और विपरीत परिस्थितियों में भी अपने विश्वास पर अडिग रहने की कहानी है। एक ऐसी दुनिया में जो अक्सर अंधेरे में डूबी रहती है, उनका जीवन एक राह दिखाने वाले नूर की तरह है जो एक अधिक न्यायपूर्ण और दयालु दुनिया का रास्ता रोशन करता है। उनके जीवन का अध्ययन करके हम इस्लाम के असली अर्थ को समझते हैं। हम ये देखते हैं कि उन्होंने कैसे करुणा, विनम्रता और उदारता के मूल्यों को अपने जीवन में उतारा। हम शांति और समझ का संदेश फैलाने के लिए उनकी अटूट प्रतिबद्धता के साक्षी बनते हैं। उनका जीवन एक याद दिलाता है कि मुश्किलों और कठिनाइयों के बीच भी विश्वास और दृढ़ता की जीत हो सकती है। मक्का में जन्म बदलाव का दौर। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म लगभग 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। यह समय बहुत बड़े सामाजिक और राजनीतिक उथल-पुथल का समय था। अरब देश कबीलाई वफादारी और संघर्षों से बंटा हुआ था। मूर्ति पूजा बहुत ज्यादा थी और सामाजिक अन्याय चरम पर था। अनाथों और गरीबों को अक्सर किनारे कर दिया जाता था और उनका शोषण किया जाता था। इज्जतदार कुरैश कबीले में जन्मे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कम उम्र में ही निजी त्रासदी का सामना करना पड़ा। उन्होंने छोटी उम्र में ही माता पिता दोनों को खो दिया था। उनका पालन पोषण पहले उनके दादा और बाद में उनके चाचा अब्बू तालिब ने किया। कठिनाइयों का सामना करने के बावजूद वो बड़े होकर अपनी ईमानदारी, सच्चाई और भरोसेमंद होने के लिए जाने जाते थे। उन्हें अल सादिक यानी सच्चा और अल अमीन यानी भरोसेमंद कहा जाने लगा। एक नौजवान होने पर भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने समाज में फैले सामाजिक अन्याय और आध्यात्मिक दिवालियापन से परेशान थे। वो अक्सर मक्का के आसपास के पहाड़ों के एकांत में सुकून और चिंतन करते थे। उन्हें क्या पता था कि किस्मत ने उन्हें एक बहुत बड़े मिशन के लिए चुना है, एक ऐसा मिशन जो इतिहास की धारा बदल देगा। पहला रहस्य उद्घाटन, पैगंबर बनने का बुलावा। 40 साल की उम्र में हीरा की गुफा में ध्यान करते समय मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुदा की तरफ से अपना पहला रहस्य उद्घाटन मिला। फरिश्ता जिब्रील उनके सामने प्रकट हुए और उन्हें पढ़ने का हुक्म दिया। यहीं से उनके पैगंबर बनने की शुरुआत हुई। ये रहस्य उद्घाटन जो 23 साल तक चलता रहा, कुरान की आयतें बना। कुरान इस्लाम की पवित्र किताब है। इसमें पूरी मानव जाति के लिए ईश्वरीय संदेश है। ये खुदा की एकता और न्याय, करुणा और खुदा की इच्छा के आगे समर्पण के सिद्धांतों पर आधारित एक नेक जिंदगी जीने के महत्व पर जोर देता है। पहले रहस्य उद्घाटन ने एकेश्वरवाद, एक ईश्वर में विश्वास के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने मूर्ति पूजा की निंदा की और सामाजिक न्याय और नैतिक आचरण का आह्वान किया। इन रहस्य उद्घाटन ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिलाकर रख दिया। इन्हीं से इस्लाम का संदेश फैलाने के उनके मिशन की शुरुआत हुई। संदेश का प्रसार, मक्का में चुनौतियां। शुरुआत में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने करीबी परिवार और दोस्तों के साथ अपने रहस्य उद्घाटन को साझा किया। धीरे धीरे उन्होंने मक्का में खुलेआम प्रचार करना शुरू कर दिया, जिससे स्थापित व्यवस्था को चुनौती मिली। उन्होंने लोगों को मूर्ति पूजा छोड़ने और एक ईश्वर की पूजा को अपनाने के लिए आमंत्रित किया। उनका संदेश कुछ लोगों को पसंद आया, खासकर गरीब और वंचित लोगों को, जिन्हें उनकी शिक्षाओं में आशा और सांत्वना मिली। हालांकि उनके संदेश को मक्का के शासक वर्ग के कड़े विरोध का सामना करना पड़ा। उन्हें उनके बढ़ते प्रभाव और उनकी प्रथाओं की निंदा से खतरा महसूस हुआ। कुरैश, उनकी अपनी कबीले ने उन्हें और उनके अनुयायियों को प्रताड़ित किया, बहिष्कार किया और शारीरिक शोषण किया।
बहुत अधिक दुश्मनी का सामना करने के बावजूद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मिशन पर अडिग रहे। उन्होंने नफरत का जवाब प्यार से, नादानी का जवाब ज्ञान से और हिंसा का जवाब सब्र से दिया। उनका अटूट विश्वास और दयालु स्वभाव उनके अनुयायियों को आकर्षित करता रहा, जो उनके चरित्र और संदेश से प्रेरित थे। 622 ईस्वी में मक्का में बढ़ते हुए उत्पीड़न का सामना करते हुए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके अनुयायी मक्का से लगभग 260 मील उत्तर में यथरिब चले गए। ये घटना, जिसे हिजरत के नाम से जाना जाता है, इस्लामी इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। ये पहले मुस्लिम समुदाय की स्थापना का प्रतीक है। हिजरत केवल एक भौतिक यात्रा नहीं थी, बल्कि मुसलमानों के अटूट विश्वास और लचीलेपन का प्रमाण थी। उन्होंने उत्पीड़न से बचने और अपने धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए अपने घर, परिवार और संपत्ति सब कुछ पीछे छोड़ दिया। ये यात्रा विश्वास की खातिर किए गए बलिदानों का उदाहरण देती है और उत्पीड़न से शरण लेने के महत्व पर प्रकाश डालती है। यथरिब पहुंचने पर, जिसका नाम बदलकर मदीना कर दिया गया, जिसका अर्थ है पैगंबर का शहर, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहाजिरुन, जो मक्का से आए थे, और अंसार, जो मदीना के मददगार थे, के बीच एक सामाजिक अनुबंध स्थापित किया। ये चार्टर, जिसे मदीना का संविधान कहा जाता है, ने एक बहुलवादी और न्यायपूर्ण समाज की नींव रखी, जिसमें धर्म की स्वतंत्रता दी गई और नागरिकों के अधिकारों और जिम्मेदारियों को रेखांकित किया गया। मदीना में पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम के सिद्धांतों पर आधारित एक समुदाय के निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने पहली मस्जिद अल नबावी की स्थापना की, जो प्रार्थना, शिक्षा और सामुदायिक समारोहों के केंद्र के रूप में कार्य करती थी। उन्होंने भाईचारे, समानता और सामाजिक न्याय के महत्व पर जोर दिया। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सामाजिक सुधारों की शुरुआत की, जिसमें सूदखोरी को रोकना, दान को बढ़ावा देना और महिलाओं और अनाथों के अधिकारों की वकालत करने जैसे कानून शामिल थे। उन्होंने परामर्श और सहमति के आधार पर शासन की एक प्रणाली स्थापित की। उनके नेतृत्व ने उनके अनुयायियों के बीच एकता और उद्देश्य की भावना को बढ़ावा दिया। मदीना में समुदाय फला फूला, विभिन्न जनजातियों और पृष्ठभूमि के लोग इस्लाम के संदेश और पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अनुकरणीय चरित्र के प्रति आकर्षित हुए। हिजरत ने एक महत्वपूर्ण मोड़ लाया, जिससे इस्लाम को मक्का से आगे फैलने और इसके भविष्य के विकास के लिए एक मजबूत नींव स्थापित करने की अनुमति मिली। भाग 7, आस्था की रक्षा। इस्लामिक इतिहास की महत्वपूर्ण लड़ाइयां। मदीना में शुरुआती मुस्लिम समुदाय को विभिन्न समूहों से दुश्मनी का सामना करना पड़ा, जिनमें कुछ अरब जनजातियां और मक्का के कुरैश शामिल थे। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद को नवजात मुस्लिम समुदाय की रक्षा के लिए मजबूर पाया। इसके कारण कई लड़ाइयां हुई, जिनमें बदर, उहुद और खंदक की लड़ाइयां शामिल हैं। ये युद्ध आक्रामकता के युद्ध नहीं थे, बल्कि मुस्लिम समुदाय और उसके अस्तित्व के अधिकार की रक्षा के लिए किए गए रक्षात्मक उपाय थे। विशेष रूप से बदर की लड़ाई भारी बाधाओं के खिलाफ एक निर्णायक जीत के रूप में बहुत महत्व रखती है। मुसलमानों के मनोबल को बढ़ाती है और इस क्षेत्र में उनकी उपस्थिति स्थापित करती है। दुर्जय दुश्मनों का सामना करने के बावजूद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने न्याय और दया के सिद्धांतों के साथ युद्ध करने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने गैर लड़ाकों की हत्या, फसलों और संपत्ति को नष्ट करने और मृतकों को क्षत विक्षत करने से मना किया। युद्ध में उनके आचरण ने संघर्ष के समय में नैतिक आचरण के लिए एक मिसाल कायम की। भाग 8, विदाई और विरासत, अंतिम भाषण। हिजरत के 10वें वर्ष में पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का की अपनी अंतिम तीर्थ यात्रा की। ये तीर्थ यात्रा, जिसे विदाई हज के रूप में जाना जाता है, एक निर्णायक क्षण बन गया, क्योंकि उन्होंने मुसलमानों की एक विशाल सभा को अपना अंतिम भाषण दिया था। अपने भाषण में पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईश्वर की एकता, सभी मनुष्यों की समानता, न्याय और करुणा के महत्व और सूदखोरी और रक्तपात के निषेध पर जोर देते हुए एक शक्तिशाली संदेश दिया। उन्होंने घोषणा की कि ये दिन ईश्वर के धर्म के पूरा होने का प्रतीक है।
अपनी विदाई तीर्थ यात्रा के तुरंत बाद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार पड़ गए और 63 वर्ष की आयु में मदीना में उनका निधन हो गया। उनकी मृत्यु ने एक युग का अंत कर दिया, एक ऐसी विरासत को पीछे छोड़ते हुए जो दुनिया भर में अरबों मुसलमानों को प्रेरित और मार्गदर्शन देती रहती है। भाग 9। एक कालातीत संदेश। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिक्षाओं की स्थायी प्रासंगिकता। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिक्षाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी 1400 साल पहले थी। शांति, न्याय, करुणा और ईश्वर के प्रति समर्पण का उनका संदेश समय और सांस्कृतिक सीमाओं से परे है। उनका जीवन एक सार्थक और नैतिक जीवन जीने के लिए एक खाका के रूप में कार्य करता है। संघर्ष, अन्याय और नैतिक पतन से ग्रस्त दुनिया में पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिक्षाएं समझ के पुलों के निर्माण, विभिन्न धर्मों और संस्कृतियों के लोगों के बीच सहिष्णुता और सम्मान को बढ़ावा देने और प्रत्येक इंसान की गरिमा को कायम रखने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करती है। शिक्षा, सामाजिक न्याय और परिवार और समुदाय के महत्व पर उनका जोर समकालीन समाज में गहराई से गूंजता है। उनकी जीवन कहानी एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है कि प्रतिकूल परिस्थितियों के बीच भी एक व्यक्ति दुनिया में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। भाग 10। निष्कर्ष। मानवता के लिए आशा की किरण। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जीवन मानवता के लिए आशा की किरण के रूप में खड़ा है। उन्होंने करुणा, विनम्रता, उदारता और ईश्वर में अटूट विश्वास के गुणों का उदाहरण दिया। शांति, न्याय और ईश्वरीय इच्छा के प्रति समर्पण का उनका संदेश दुनिया भर में अरबों लोगों के साथ प्रतिध्वनित होता रहता है। उनके जीवन और शिक्षाओं का अध्ययन करके हम नैतिक आचरण, सामाजिक जिम्मेदारी और अधिक न्यायपूर्ण और दयालु दुनिया के लिए प्रयास करने के महत्व के बारे में बहुमूल्य सबक सीखते हैं। उनकी विरासत एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है कि सबसे अंधेरे समय में भी आशा, विश्वास और दृढ़ता की जीत हो सकती है। जैसे जैसे हम 21वीं सदी की जटिलताओं को नेविगेट करते हैं, पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जीवन और शिक्षाएं हमारे समय की चुनौतियों को नेविगेट करने और सभी के लिए एक बेहतर भविष्य के निर्माण के लिए एक कालातीत मार्गदर्शिका प्रदान करती है।